आई देखिए भाई, कल हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पे सेम मैंने कल बताया था कि जब भी टावर हो या पोल हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, सब जमीन पे होता है, तो बस सीधा सीधा एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक। और ये ग्राउंड से है तो ग्राउंड में, जब ग्राउंड पे है तो ऐसे कर लीजिए। कह रहा है कि यहाँ से बोल रहा है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, टावर का जो फुट है, फुट मतलब पैर, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर, ठीक है। और यहाँ से जब देख रहे हैं पूरा टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से जब इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री एंगल बन रहा है। पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसको एच मान लीजिए। एक ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, 90 डिग्री है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा गिवन है BC इक्वल टू 30 मीटर एंड हाइट पूछ रहा है, AB पूछ रहा है। यहाँ पे लगा देंगे, देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है तो हमेशा क्या लगता है? 10 लगता है। आप यहाँ लगाएंगे 10, 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन BC और 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू H और BC की वैल्यू 30। देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √3H इक्वल टू हो जाएगा 30, H इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3। इसका रेशनलाइज कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30 √3 अपॉन क्या हो गया √10 से यहाँ 3 10 जा 30। आपका क्या हो गया 10 √3 मीटर, ये आपकी क्या होगी बिल्डिंग की हाइट होगी, आपका आंसर होगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A kite is flying at the height of 60 meter from the ground, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखिए सब लोगों ने, आप सब लोगों ने पतंग उड़ाया है, तो पतंग को आपने देखा है कि आप यहाँ पे एक क्रॉस में ऐसे स्टिक इसी जाती है, ठीक है। और ये लेवल जो होता है ये जमीन पर होता है, ग्राउंड पे होता है ना। तो जमीन से इसकी हाइट नहीं जाती कितनी ऊंचाई, लेकिन हम चलाते हैं तो जो हमारा स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, वो तिरछे ही होता है। तो ये स्ट्रिंग हो गई। अब यह कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब यहाँ जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह उड़ रहा है, तो इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर हो गई। ओके, अब पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है। नेमिंग कर दिए A, B एंड C। यहाँ पे चीजें आप ले लीजिए। AB इक्वल टू 60 मीटर है और हमने बताया कि जब परपेंडिकुलर, अब देखिए थीटा के साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रिलेशन हो तो क्या लगता है? साइन लगता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या? साइन 60 इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और AB की वैल्यू आपकी 60 और AC नहीं गिवन है, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 AC इक्वल टू हो जाएगा 120 और AC इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन √3। इसका क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देंगे। तो ये आपका रेशनलाइज होगा कितना हो जाएगा 120 √3 अपॉन √2 कैंसिल क्या हो गया 3 4 जा 12, कितना 0 1 0। तो ये AC आपका क्या आ गया? AC इक्वल टू हो गया 40 √3 मीटर। ओके गाइस, थैंक यू। आइए देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walks toward the building. देखिए यहाँ तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग का नाम लिया, हमने कहा बिल्डिंग या कुछ भी ले तो एक लाइन लिख दीजिए, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब ये बिल्डिंग आपकी हो गई, ठीक। अब क्या है कि इसके सामने एक 1.5 मीटर लंबा एक क्या हुआ लड़का खड़ा है, ठीक है। इस लड़के की जो लेंथ है 1.5 मीटर,
और ये बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर, ये पूरी हाइट में यहाँ से यहाँ तक है वो 30 मीटर। ओके, तो अब देखिए कि जब इतना मीटर लड़का है तो इसकी आंख तो यहाँ पे होगी ना, ऊपर होगी, तो इसकी वजह से ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी इक्वल हो जाएगी, ये भी आपकी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 को जब लेस कर देंगे, अब यहाँ से देखिए ये लड़का यहाँ से यहाँ देख रहा है पहली कंडीशन में, तो पहली कंडीशन जब यहाँ से यहाँ दिख रहा है तो उसका जो है कितना बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर क्या कर रहा है कि वो कुछ कदम आगे चला, मान लीजिए यहाँ चल के आ गया, जब यहाँ चल के आ गया तो ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल कितना बन गया 60 डिग्री बन गया। यहाँ से जब यहाँ आ गया, यहाँ से जब देख रहा है हो गया 60 डिग्री हो गया। ओके, तो कह रहा है कि बताइए कितना वो आगे चला। ठीक, तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए y मान लेते हैं। ओके, नेमिंग कर दीजिए, a हो गया, b है और c है और b है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए इसकी ये हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी पूरी हमारी, इसको भी मान लीजिए आपका e मान लेते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू आपका है 30 मीटर है और आपको निकालना इतना, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस ये जो इतनी लेंथ है लड़का खड़ा है इसकी 1.5 माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 28.5 मीटर। ये किसकी लेंथ आ गई, AB की लेंथ आ गई। ओके, तो अब यहाँ एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल में आप पहले कोई ले सकते हैं। मान लीजिए इन ट्रायंगल हमने ले लिया AB या ACB ले लिया, ठीक है, ACB ले लिया। यहाँ पे लेंगे बच्चों तो हमारा क्या देखिए पर बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन इसका मतलब हमारा क्या लगेगा 10 लगेगा। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या 10 60 इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन क्या हो गया BC। ठीक है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB की वैल्यू आपका कितना है 28.5 अपॉन BC की वैल्यू क्या है y। ठीक है, इसको यहाँ दे देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन क्या हो गया √3। अभी इसको इतना ही रहने देना है, या रेशनलाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। रेशनलाइज करके यहाँ देख लीजिए कि 5 8 13 2 15, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं √3, ये हो जाएगा √3, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 28.5 अंडर √3 अपॉन क्या हो गया 3, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 3 9 या 27, 3 5 या 15, आपका हो जाएगा अंडर √3। तो जो y हो गया, y की वैल्यू हो गई 9.5 अंडर √3 मीटर हो गया। ठीक है, इतनी लेंथ था। अब इस तरह की दूसरा ले लेंगे, तो दूसरा ADB यहाँ से आ लेंगे, इनर ट्रायंगल ADB जब लेंगे तो फिर वही बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे भी लेंगे हम लोग 10 कितना है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर तो यही रहेगा आपका AB, लेकिन बेस क्या होगा आपका दो को मिलाकर के होगा CD प्लस BC, अर्थात BC प्लस क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। अब देखिए 10 30 की वैल्यू होती 1 अपॉन अंडर √3 इक्वल टू AB की वैल्यू 28.5 अपॉन BC की वैल्यू आपने निकाला है 9.5 अंडर √3। ठीक है, अब प्लस CD की वैल्यू क्या है आपकी x माना तो x हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 9.5 अंडर √3 x इक्वल टू हो जाएगा 28, सॉरी यहाँ प्लस है, इक्वल टू 28.5 अंडर रूट हो गया 3। अब ये नंबर चेंज टू नंबर साइड, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अंडर √3 माइनस प्लस इधर माइनस हो गया 9.5 अंडर √3। देखिए रूट सेम है तो हम बाहर के नंबर को माइनस कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से 5 में 5 माइनस कर 0 हो गया पॉइंट, 28 में से 9 लेस कर दिए कितना हो गया 19 हो गया और बच गया क्या अंडर √3। ये डेसिमल बाद 0 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो गया 19 अंडर √3 मीटर। ये देखिए आपका आंसर आएगा। ओके गाइस,